अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। तौकीर रज़ा खान एक हिंदुस्तानी सियासतदान और इस्लामी आलम हैं। वो बरेलवी सुन्नी मुसलमानों के मजहबी रहनुमा और इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल के बानी हैं, जो उत्तर प्रदेश में कायम एक सियासी जमात है। वो अहमद रज़ा खान बरेलवी के पड़पोते हैं, जो सुन्नी इस्लाम की बरेलवी तहरीक के बानी थे। वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सरबराह भी हैं, जब इन्होंने दीवबंदी मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक का दावा करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ताल्लुकात मुनक़ते कर लिए। रज़ा खान को रियासत के हैंडलूम डिपार्टमेंट के वाइस चेयरमैन के ओहदे पर फाइज किया गया था, लेकिन मुजफ्फरनगर फसादात के बाद इस्तीफ़ा दे दिया था। 2016 में इन्होंने देवबंद का दौरा किया, जो कि एक हरीफ दीवबंदी ज़ली फ़िरक़े का घर है, मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश में। उसके लिए उसे उनके अपने फ़िरक़े के उलमा ने तनक़ीद का निशाना बनाया और मजहबी उलमा के एक पैनल की तरफ से गुनाह के इर्तिकाब का मुजरिम पाए जाने के बाद माफ़ी मांगी। ज़ाती ज़िंदगी तरमीम। रज़ा खान बरेलवी तहरीक के बानी अहमद रज़ा खान के पड़पोते हैं। उनके बड़े भाई सुभान रज़ा खान अहमद रज़ा खान बरेलवी की दरगाह आला हज़रत के सजादा नशीन थे। सियासी कैरियर तरमीम। 7 अक्टूबर 2001 को रज़ा खान ने अपनी सियासी जमात इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल बनाई। पहले म्यूनिसिपल इलेक्शन में पार्टी ने हिस्सा लिया, उसने 10 सीटें जीतीं। पार्टी के मेयर के उम्मीदवार ने 36,000 वोट हासिल किए। 2009 के भारतीय आम इंतखाबात में रज़ा खान ने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की हिमायत की। उनकी हिमायत से कांग्रेस के उम्मीदवार परवीन सिंह हरून, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और 6 बार रुकन पार्लियामेंट संतोष गंगवार को शिकस्त देने में कामयाब रहे। 2012 के उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में उसने समाजवादी पार्टी के लिए अपनी हिमायत का वादा किया और 2014 के भारतीय आम इंतखाबात में उसने बहुजन समाज पार्टी की हिमायत की। 2012 के इंतखाबात में रज़ा खान ने वोटरों पर जोर दिया कि वो अक़लियती बरादरी के लिए मजहब के नाम पर वोट दें। पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साबिक वजीर शाज़िल इस्लाम अंसारी को भूजीपुरा हल्का से उम्मीदवार बनाया, जो 1,25,000 मुसलमानों का घर था। अगरचे वो इस हल्के से जीत गए, लेकिन वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। मई 2013 में रज़ा खान को हैंडलूम कॉरपोरेशन का वाइस चेयरमैन इस शर्त पर मुकर्रर किया गया था कि समाजवादी पार्टी 2014 के हिंदुस्तानी आम इंतखाबात के लिए मुरादाबाद और बरेली में अपने उम्मीदवारों पर दोबारा गौर करेगी। इन्होंने ये भी मुतालबा किया कि चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव के दौर में रियासत में होने वाले फ़िरक़ावाराना फसादात की तहक़ीक़ात के लिए एक कमेटी बनाई जाए। इन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि इनकी पार्टी समाजवादी पार्टी में ज़म नहीं हुई है। ताहम सितंबर 2014 में मुजफ्फरनगर फसादात के बाद इन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। इन्होंने समाजवादी की क़यादत वाली हुकूमत पर मुस्लिम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि फ़िरक़ावाराना फसादात की तहक़ीक़ात का उनका मुतालबा पूरा नहीं हुआ है। नीज़ फरमाया, उत्तर प्रदेश के लोगों को नौजवान वज़ीर आला अखिलेश यादव से बहुत उम्मीदें थीं कि वो रियासत में एक नए दौर का आगाज़ करेंगे, लेकिन इन्होंने लोगों को मायूस किया है क्योंकि पुलिस और सिविल इंतज़ामिया के अफसरान पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। इससे रियासत में इंतशार जैसी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है। अगर चीफ मिनिस्टर के पास इंतज़ामिया चलाने की सलाहियत और तजुर्बा होता तो मुजफ्फरनगर के हालात इतने नाजुक ना होते। नवंबर 2013 में रज़ा खान से दिल्ली के वज़ीर आला अरुण केजरीवाल ने मुलाकात की, जिसने कहा कि उनके साथ वाला शख्स कस्बे का एक काबिल एहतराम शख्स है। केजरीवाल ने ये मानने से भी इनकार कर दिया कि इस मुलाकात से वो मुसलमानों को खुश कर रहे हैं। रज़ा खान ने कहा कि वो केजरीवाल को अपनी इंडिया अगेंस्ट करप्शन तहरीक के लिए पसंद करते हैं। मजहबी कैरियर तरमीम। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिंदुस्तान में मुसलमानों के ज़ाती क़वानीन के लिए एक गैर सरकारी तंजीम है। इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम लगाते हुए शिया मुसलमानों ने एक मुतवाज़ी ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड तश्कील दिया। फरवरी 2005 में रज़ा खान ने बरेलवी मुसलमानों के लिए लॉ बोर्ड के दीवबंदी अराकीन से इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम लगाकर अपना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तश्कील दिया। फरमाया, AIMPLB ने तमाम साख खो दी है क्योंकि इसके दो अहम अज़्ज़ा अलग हो
चुके हैं। हम अब नए बोर्ड हैं। हम पहले ही घटन महसूस कर रहे थे। मई 2016 में रजा खान ने देवबंद का दौरा किया, वो शहर जहां से एक हरीफ फिरका देवबंदी निकला, एक लड़के के खानदान से मिलने के लिए जिसे दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। इन्होंने दारुल उलूम देवबंद के मदरसे का भी दौरा किया और देवबंदी उलमा से गुफ्तगू की। मिली गुजट ने लिखा कि ये मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद की तरफ एक कदम था। इन्होंने कहा कि अगरचे देवबंदियों और बरेलवियों का मजहबी मसाइल पर इख्तिलाफ है, लेकिन इन्हें इस्लामी बरादरी को मुतासिर करने वाले मसाइल का सामना करते हुए मुत्तहिद रहना चाहिए। इन्होंने ये भी कहा कि मुश्तरका दुश्मन से लड़ने की ज़रूरत है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि हरीफ फ़िरक़ों के उलमा ने मुलाकात की थी, जिसमें कहा गया कि एक मौलवी का दूसरे के मदरसे में जाना एक गैर मामूली वाक़या है। सूफ़ी कॉन्फ्रेंस तरमीम। मार्च 2016 में दिल्ली में एक बैनुल-अक़वामी सूफ़ी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया। रज़ा खान ने इस तकरीब पर तनकीद करते हुए दावा किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एक हिंदू दाएं बाजू की तंजीम, इस कॉन्फ्रेंस से मुसलमानों में फ़िरका वाराना तनाज़ा पैदा कर रही है। इन्होंने ये भी कहा, तारीख़ गवाह है कि कोई सूफ़ी कभी अमीरों के दरवाजे पर नहीं गया। ये पहली बार है कि सूफ़ी अज़्म के नाम पर वज़ीर आज़म और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मुराद ली जा रही हैं। 2024 हलद्वानी तशद्दुद तरमीम। 9 फरवरी 2024 को 2024 हलद्वानी तशद्दुद के खिलाफ एक बयान जारी किया। इन्होंने हलद्वानी वाक़ये के लिए उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी को जिम्मेदार ठहराया। इसने कहा, अब कोई बुलडोज़र बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट नोटिस नहीं ले रही तो हम अपनी हिफाजत करेंगे। हमारा कानूनी हक है, अगर कोई हम पर गलबा रखता है तो हम उसे मार डालेंगे, ये हमारा कानूनी हक है। हमारे लोगों को ज़बरदस्ती रोका गया है, हमने अपने नौजवानों को काबू कर रखा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसी तंजीमें हुकूमत के ज़ोर पर बेईमानी से काम कर रही हैं। अदालतें ईमान के मुताबिक काम कर रही हैं। अगर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसी दहशतगर्द तंजीमों पर काबू ना पाया गया तो मसाइल पैदा होंगे। हलद्वानी में रद्दअमल के लिए चीफ मिनिस्टर धामी जिम्मेदार हैं, इन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। रज़ा खान जब इन्होंने बांग्लादेशी इस्लाम मुखालिफ मुसन्निफ़ा तस्लीमा नसरीन के बारे में बात की। 2007 में रज़ा खान ने मुसन्निफ के सर पर 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया था अगर भारतीय हुकूमत ने उनके भारत में दाखिले पर पाबंदी न लगाई। एक रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना ने कहा था कि तस्लीमा नसरीन के खिलाफ फतवी वापस लेने का वाहिद तरीका ये था कि वो अपनी किताबें जलाकर हिंदुस्तान छोड़ दें। रज़ा खान को 2010 में बरेली शहर में हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान फसादात के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, जहां मुसलमानों ने उनकी रिहाई का मुतालबा किया, हिंदुओं ने इसके खिलाफ एहतजाज किया। मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और बरकाती एजुकेशनल ट्रस्ट ने एक मुश्तरका बयान में कहा कि इन्हें एक फर्जी शिकायत की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया और दावा किया कि अगर इन्हें रहा नहीं किया गया तो शहर में हालात मामूल पर नहीं आ सकेंगे। अगरचे इसे रहा कर दिया गया, उसने हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान मजहबी खतूत पर पोलराइजेशन का बायस बना। 3 तलाक पर पाबंदी के खिलाफ तरमीम। बरेली में मुनक़िदा मजहबी इत्तेहाद के प्रोग्राम में रज़ा खान ने दावा किया कि हिंदू ख़वातीन के 5 शौहर होते हैं और वो नहीं जानती कि उनके बच्चों का बाप कौन है। इन्होंने खबरदार किया कि अगर हिंदू मुसलमानों के मामलात में मदाखलत करेंगे तो मुसलमान हिंदुओं के मामलात में मदाखलत करेंगे। इन्होंने ये तबसरे मुल्क में यकसन सिविल कोड के नफाज और इस्लामी फौरी तलाक पर पाबंदी लगाने की बहस के जवाब में कहे। 2024 जेल भरो आंदोलन तरमीम। 9 फरवरी 2024 को खान को उत्तर प्रदेश पुलिस ने हिरासत में ले लिया जब खान ने जेल भरो आंदोलन, जेल भरो तहरीक का ऐलान किया। मुफ्ती सलमान अज़हरी की गिरफ्तारी और गैनुअपी मस्जिद के बारे में अदालती फैसले और शाही ईदगाह मस्जिद के खिलाफ योगी आदित्यनाथ के बयानात के जवाब में इसकी शुरुआत हुई थी। उसने 8 फरवरी 2024 को एहतजाज की कॉल दी थी।